हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। आई होप टाइटल को देख के बहुत अच्छे समझ में आ गया हुआ है कि क्या वो सीक्रेट अप्रोच रखनी चाहिए जो 1% स्टूडेंट रखते हैं या 2 से 3% स्टूडेंट रखते हैं और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं, और जो भी उनका गोल रहता है प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना, PhD में ज्वाइन करना, MTech में ज्वाइन करना, उसको ज्वाइन कर पाते हैं। तो आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए गेट 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सिलेबस आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, जिस भी स्ट्रीम से आप गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस बहुत अच्छे से, यू शुड बी वेल अवेयर एंड वेल वर्स्ड अबाउट द सिलेबस। जो भी एग्जाम में आ रहा हो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एग्जाम में आते हैं। दूसरा आपको हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स जो भी हों उनके बारे में बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से मेरे हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है, अराउंड 15 मार्क्स आपको एप्टीट्यूड के पोर्शन से भी मिल जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैथ्स भी आपकी अराउंड 15 मार्क्स तक की आती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा एक वेटेज रखती है। अगर आप सिंपल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट की अप्रोच और आपको एप्टीट्यूड पर ही फोकस करना चाहिए। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जाम आपका डिफरेंट 3 टाइप्स के क्वेश्चंस फॉर्मेट देता है, जो कि होता है MCQ, MSQ और NET टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जब हम FT की बात करें और MSQ टाइप के क्वेश्चंस की बात करें, या फिर मैं कह सकती हूँ जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। MSQ और NET टाइप्स में मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो 1 मार्कर और 2 मार्कर में निगेटिव मार्किंग आपको MCQ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में ज़रूर मिलती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम या बिफोर गिविंग द एग्जाम्स आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, अब बात करते हैं कि क्या वो 1% स्टूडेंट स्ट्रेटेजी रखते हैं जो हमें रखनी चाहिए, या 2 से 3% ऑफ स्टूडेंट्स में स्ट्रेटेजी रखते हैं जो हमें रखनी चाहिए ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट इस कि आपको अपने टॉपिक्स पता होने चाहिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के एग्जाम में आ रहे हैं, तो उनकी हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में हमें आइडिया आना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं। दैट मीन्स कि हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, सो विच आर द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जो कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं। इसके बाद जब आपको ये पता चल जाए कि हाईली वेटेज टॉपिक्स कौन से, स्ट्रॉन्ग वेटेज टॉपिक्स कौन से, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। जब आपको ये आइडिया आ जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज, जब आप सब्जेक्ट वाइज काम करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देनी है। यू विल बी क्लियर अबाउट इट। आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उन्हीं टॉपिक्स को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। यू हैव टू मेक स्ट्रेंथ टू दोज टॉपिक्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर देम वेरी प्रॉपरली। उन्हीं की प्रिपरेशन करनी है, उन्हीं के PYQs सॉल्व करने हैं। अब कितने साल के PYQs करने चाहिए? कम से कम 10 ईयर्स के गेट के PYQs रिसेंट ईयर के सॉल्व करने चाहिए। अगर आप चाहें तो CSIR नेट के भी कम से कम 3-4 ईयर्स रिसेंट एग्जाम्स के PYQs ज़रूर करिए, जिससे आपको यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट और सीखने में स्ट्रेंथ मिलेगी। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को जब आप तैयारी करते हैं और अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 3 से 5% ही स्ट्रेंथ है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने बच्चों ने एग्ज़ाम भरा होता है। तो जब आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान और बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स से हो पाता है। वरना अदरवाइज हर बच्चा फ़ोन करके यही बताता है हमें, जब मेंटोरशिप प्रोग्राम से हमारे जुड़ता है, कि मैम एग्ज़ाम 2-3 बार दे चुके बट वो सेम स्कोर पे लैंड कर रहे हैं। मैम हम तैयारी तो सारे सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं। तो यहाँ पे तैयारी ही आपकी गलत हो रही है। इस तैयारी को सही बनाइए, इस तैयारी को सही तरीके से करिए, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए आसान भी बनेगा एक तरीके से। देखिए, इस नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, आसान नहीं होंगे कि बहुत ही आसान हो गए, नहीं। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका रास्ता ही सही नहीं है तो गोल तक पहुंचना डिफ़िकल्ट होगा, नहीं होगा। तो इसलिए सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है अपनी तैयारी के दौरान। अगर आपको ये लगता है
कि हम गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं और आप सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें, तो आप मेरे नरसिम्हा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नरसिम्हा बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे फ़ोन करिएगा 8860 नंबर पे, जिस पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप किस तरीके से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इससे सारी इन्फॉर्मेशन देना, तो आई बटन में उसका लिंक दिया गया, आप उस इन्फॉर्मेशन को उस वीडियो के तहत समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। लाइव रिकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी सेशन, PDF नोट्स, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई जा सके और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। अगर आप चाहते हैं मेरी ऐप से जुड़ना, तो आपको पता होना चाहिए धी लर्न एंड ग्रो मेरी ऐप का नाम है, जिससे आप जुड़ के आप मेरे जो भी कोर्सेज हैं उनको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको एक पल ये लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं मैम, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी करें, तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में मैं आपको स्ट्रेटेजिकली ये बताती हूँ कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, ये है मेंटोरशिप प्रोग्राम। मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए आपको सेम नंबर पे कॉल करना है, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि गेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।